अस्सलामुअलैकुम। तो दूसरे ट्यूटोरियल के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं डेटाबेस के कुछ। सही है, तो उन कॉन्स्टेंट्स को हम देख लेते हैं कि क्या क्या हैं वो कॉन्स्टेंट्स। रूल्स ऑफ कॉलम्स जिससे कहा जाता है। सही है, तो मैं यहाँ पे इसको लफड़ी सा लिख देता हूँ और इसको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से क्या चीज़ है। तो इसको हम लिखना शुरू करते हैं अब यहाँ पे। और ये मैंने जहाँ तक पढ़े हैं वो 7 हैं तकरीबन। ठीक है, तो 7 रूल्स ऑफ कॉलम्स है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं इस वजह से लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, ज़बानी बताऊँगा तो शायद समझ में ना आ पाए। तो रूल्स ऑफ कॉलम्स हम यहाँ पे शुरू करते हैं और इसके साथ मैं एक टेबल भी आखिर में ज़रूर बनाऊँगा कुछ रूल्स के साथ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। तो यहाँ पे अब शुरू करते हैं। पहला रूल है हमारे पास, वो अमूमन नॉट नल है। ठीक है, और वो हमेशा ही मैंने यूज़ करा है। ठीक है, एक तरीके से इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं उनके साथ भी लिख दूंगा कि भाई कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन से इम्पोर्टेंट इतने नहीं है। तो यहाँ पे होता है मीन्स इट इज़ नॉट एम्प्टी, मतलब कि इसको हमने खाली नहीं छोड़ना है एक तरीके से। सही है, तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे नल आ रहा है लिखा हुआ, तो यहाँ पे नल नहीं आएगा लिखा हुआ। सही है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं आगे। और यूनिक एक होता है हमारे पास। यूनिक का मतलब कि इसकी वैल्यू हमेशा जो होगी वो डिफरेंट होगी एक तरीके से। सही है, यहाँ पे प्राइमरी की हमने लिए, प्राइमरी की बताऊँगा। प्राइमरी की आईडी एक तरीके से यूनिक होती है हमेशा, तो इसी तरीके से ये भी यूनिक ही है। ठीक है, यूनिक है हमारे पास इट इज़ नॉट रिपीट, इट इज़ नॉट रिपीट। ठीक है, यानी कि रिपीट नहीं होती इसकी वैल्यू जो भी है। तीसरी मेरे पास आ जाती है प्राइमरी की, जो कि हमने लास्ट क्लास में यूज़ करी थी। सही है, प्राइमरी की ये होती है, ये नॉट नल भी नहीं होती और यूनिक भी नहीं होती। सही है, नॉट सॉरी मिस्टेक हो गई, नॉट नल और यूनिक दोनों ही होती हैं। सही है, नॉट नल और यूनिक दोनों ही होंगी। सही है, प्राइमरी की हमेशा जो है यूनिक होगी। ठीक है, जभी हम जो है इसे आईडी के साथ देते हैं और एज़ वेल एज़ ये यूनिक होती है। सही है, आईडी के साथ इसी वजह से देते हैं कि वो नॉट नल ना रहे। सही है, यानी कि खाली ना रहे और नॉट नल रहे और यूनिक रहे। चौथी मेरे पास होती है फॉरेन की। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉरेन की, इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है फॉरेन की का। सही है, तो इसको हम एक डिटेल में देखेंगे, तकरीबन इसके अंदर 2-3 वीडियो बनेंगी फॉरेन की के ऊपर। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से, और ये रिलेशन बताती है रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स, 2 कॉलम्स कह लें आप। ठीक है, जो भी 2 टेबल होंगे, टेबल कह लें कि जो भी टेबल होगी उसकी रिलेशनशिप ये बनाती है। ठीक है, पांचवी मेरे पास आ जाती है चेक। चेक का मतलब यही होता है कि जो चीज़ है, जैसे कि अगर एज बड़ी है 9 से, तो वो कंडीशन 2 है या नहीं है, तो उस तरीके की एक चेक करती है ये। मिस जो इफ़ एल्स की कंडीशन काम करता है, इफ़ एल्स वैसे इसके अंदर भी होता है, लेकिन ये एक शॉर्ट है, चेक हम लगा देते हैं। ठीक है, अब आती है तीसरी डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट है मेरे पास छठी। सही है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैं जब भी यूज़ कर रहा होता हूँ डेट टाइम वगैरह के लिए। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू खुद अपनी तरफ से कोई वैल्यू असाइन कर लेता है, हमने इसको कोई देनी नहीं पड़ती। तो नो नीड टू गिव एनी टाइप ऑफ वैल्यू। सही है, अच्छा ये एरर मुझे इस वजह से नहीं दे रहा क्योंकि अभी कनेक्ट नहीं है, जब ये कनेक्ट होगा तो लाता एरर दे देगा। सही है, मेरे पास 7वीं आती है इंडेक्स। ये भी कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आज तक कभी कभार शायद यूज़ करा हो। तो इंडेक्स हम हमारे पास एक और 7वां कांस्टेंट इंडेक्स के अंदर ये होता है कि इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये डेटा रिट्रीव करता है फ़ौरन, और बड़ी जल्दी से जो है ये हमें डेटा ला के देता है। ठीक है, रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, और रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस के साथ और वेरी क्विकली परफॉर्म करता है। सही है, तो जो भी मेरी चीज़ें होंगी वो मैं चेक कर लूँगा कि भाई क्या चीज़ है। तो इसको मैं ब्लैंक आउट कर देता हूँ कि भाई ये एरर ना आए मेरे पास। तो इसको हम एक दफ़ा जो है
अच्छा, एक और इसके अंदर भी लिख दिएगा डिफ़ॉल्ट के अंदर, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के अंदर इट्स सपोज इट्स ओन वैल्यू या साइन इट्स ओन वैल्यू जो भी है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 कांस्टेंट होते हैं, सही है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ हमारे पास होता है वो नॉट नल हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। हम इनकी सारी एग्जांपल्स को एक एक देख लेंगे, ठीक है। एक तरीके से जो नॉट नल शो हो रहा होता है हमारे पास वो नॉट नल नहीं आएगा, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे ज़रा देख लेंगे। अच्छा, अब जो है यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, शायद ये कनेक्ट नहीं होगा जब ये एरर मेरे पास शो नहीं कर रहा है। खैर, हम दोबारा से जो है इसको ब्लैंक आउट कर देते हैं, ठीक है। हमने कंट्रोल के सी याद रखिएगा, कंट्रोल के सी से ये होता है और कंट्रोल के यू से ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब जो है हम पहला अपना एक और टेबल बना लेते हैं, उसी डेटाबेस के अंदर मैं बना रहा हूँ क्लास 1 के अंदर। और ये चार्ज ख़त्म होते होते मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, सही है। तो ये है कि जब भी नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है तो हम जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो खुद ही कनेक्ट हो जाएगा, सही है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें वो मैं लिख दे रहा हूँ। फॉरेन की तो एक तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सही है। और चेक इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगा देता हूँ कि एक तरीके से यूज़ हम कर रहे होते हैं तो एक तरीके से मैंने लगा दिया कि भाई एवरेज है ये, सही है। ये मेरे पास 4 का मैंने बता दिया। बाकी अब मैं इसको दोबारा रिकनेक्ट कर कनेक्ट करता हूँ। खैर, ये नहीं हो रहा है तो डेटाबेस अपना खुद जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हो जाएगा, सही है। अब हम इसका पहला टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय के नाम का, सही है। एम्प्लॉय के नाम का हमने टेबल बना दिया है। अच्छा, जो टेबल की हम डेटा टाइप्स डालेंगे वही हमने इंसर्ट के अंदर डालनी पड़ती है। वो मैं एक दफ़ा करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है आप लोग नॉट नल की चीज़ को समझ रहे हो। देखिए, आईडी तो एंड हमेशा प्राइमरी की हमने उसको दे यूज़ करा हुआ ये शुरू से, ठीक है। यानी कि नॉट नल भी नहीं रहती और हमने इसकी एक अलग ही होती है। आपने हमेशा जब मैंने पहली दफ़ा दिखाई दी तो 1357 भी लिखा हुआ आ रहा था और वो नॉट नल भी नहीं लिखा हुआ आ रहा था, और दूसरी बात ये कि रिपीट नहीं हो रही थी आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1,4 के लिहाज से उसको इंक्रीमेंट दे दिया है। और यहाँ पे हम नेम्स var4, और यहाँ पे मैं इसको अच्छा एक ही मैंने ले लिया, लास्ट नेम फर्स्ट नेम नहीं कर रहा मैं, एक ही नाम मैंने ले लिया यहाँ पे। तो अब जो है यहाँ पे हमने var4 नॉट नल दे देना है, ठीक है। नॉट नल का मतलब ये होगा कि अगर कोई बंदा खाली वैल्यू भी डाल देता है, ठीक है, तो उसको ये नहीं होगा कि नॉट नल शो हो रहा हो, सही है। तो अब ईमेल अब हम डालते हैं। ईमेल के अंदर हम यूनिक रखते हैं ज़रा, ठीक है। यूनिक हम रखेंगे और उसको तकरीबन 40 के करीब दे देते हैं, क्योंकि अमूमन ईमेल बड़े भी होते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको यूनिक दे देंगे, यूनिक, ठीक है। अब जो है एक और हम एज का बना लेते हैं। एज का हमने लिख दिया, ठीक है। एज वही बंदा एम्प्लॉय हो सकता है जो कि 9 एज से बड़ा हो। एक तरीके से अभी एम्प्लॉय हम स्टूडेंट को लेकर कर सकते हैं। तो एज बड़ी हो वो 9 से मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो है अब मैंने यहाँ पे एज का बना दिया है। अब जो है हम इसको, ये मेरे पास एरर शो नहीं हो रहा है, अगर कोई एरर आ रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि क्लास 1 के डेटाबेस को क्रिएट करता हूँ, तो वो खुद ही मेरे पास शो कर देगा कि आपका कनेक्ट नहीं है। तो हम इसको कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे जो एरर मेरे पास आने थे वो शो हो जाएंगे, सही है। तो ये है कि यहाँ पे मेरे पास 40 एरर है, तो ये नॉट नल के बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है। तो यहाँ मैं कॉमा लगा दूंगा तो ये एरर भी ख़त्म हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है मैं इनको, यहाँ पे जो है अब हम इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। इस टेबल को मैंने एग्जीक्यूट करवा दिया, सक्सेसफुल कम सक्सेसफुल हो भी चुका है। अब जो है हम यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे वैल्यू, ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो वैल्यूज़ जो हमने कॉन्स्टेंट्स लगाए हैं वो वर्क कर भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा मैं काम करता हूँ कि इंसर्ट
वैल्यूज़ करवाता हूँ, ठीक है। इंसर्ट इट टू एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉय मेरे टेबल का नाम, और यहाँ पे अच्छा वैल्यूज़ लाजमी लिख दिएगा, मैं भूल जाता हूँ वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ है क्योंकि हमने डिफरेंट वैल्यूज़ डाल ली हैं, वैल्यू नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ कि नॉट नल वगैरह की चीज़ें काम, पहले मैं सबसे पहले एज दिखाता हूँ, ठीक है, कि एज किस तरीके से हमारे पास इंसर्ट होती है। तो यहाँ पे आपने वो सारी चीज़ें लिख देनी है जो टेबल्स के अंदर मौजूद है। कितनी? 3। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है। यहाँ पे मैंने 4 लिख दी, सही है। यहाँ पे मैंने ज़िया लिख दिया, यहाँ पे मैंने ज़िया 123 या @zia@gmail.com में लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखते हैं ज़रा, और यूनिक मैंने इसके अंदर डाली हुई है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं। वैल्यूज़ मेरे पास ज़िया @gmail.com में डाल देता हूँ, और अब इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ इस लाइन को, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करवाया, तो अब आप देखें कि ये एरर मेरे पास शो कर रहा है, लाइन नंबर वगैरह सब शो कर दिए, और मुझे दे भी रहा है कि चेक कांस्टेंट एक लगा हुआ है जो कि उसके ख़िलाफ़ बात जा रही है, सही है। और आखिर वाली लाइन में देखेंगे कि उसने शो भी कर दिया कि कॉलम एज के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने 4 डाला तो अब वहाँ लिखा है कि एज जो है वो 9 से बड़ी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसको 12 कर देता हूँ और एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि इसको मैं 1 2 के साथ करता हूँ, क्योंकि देखें वहाँ पे यूनिक लगा हुआ है, तो मैंने इसको चेक कराना है, तो वो यूनिक से फिर एक और एरर आ जाएगा। मैंने खाली छोड़ दिया और यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉट नल शो नहीं करेगा मुझे। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं बिल्कुल खाली दे दूँगा वैल्यू, नहीं, ये इंसर्ट तो हो जाएगा लेकिन एम्प्लॉय के टेबल के बाद ख़िलाफ़ हो जाएगी, क्योंकि हमने वहाँ पे 4 डेटा टाइप शो करी हुई हैं। तो यहाँ पे एरर मुझे दे दिया है कि नेम डज़ नॉट मैच विथ द डेफिनेशन, ठीक है, कॉलम नेम मैच नहीं कर पा रहा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट हो गई, और दूसरी बात यहाँ पे मैच भी शायद कर रहा हो, यूनिक ज़िया 1 2 के नाम से 2 जा चुकी हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो अब एक काम हम ये करेंगे कि यहाँ पे ज़िया लिख देते हैं, और अब मैं आपको ज़रा ईमेल की चीज़ चेक कराता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि मेरा टेबल बना कि नहीं बना। अगर यहाँ पे नहीं बना होगा तो खैर, यहाँ पे नहीं बना है, टीचर का ही बना हुआ है। खैर हम दूसरा जो है ये तो टीचर वाला है मेरे पास, ठीक है, जो हम कल काम कर रहे थे जिसके ऊपर। तो खैर हमारे पास मसला नहीं, मैंने दूसरी चीज़ भी बताई हुई है कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आपने वहाँ पे क्यूरी लिख देनी है सिंपल सी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वगैरह की। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम आप करेंगे तो आपको वहाँ पे टेबल शो हो जाएगा, सही है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और वहीं पे जाता हूँ, वहाँ पे अपनी एक क्यूरी लिख लेता हूँ। तो वहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय से वो मेरे पास सारी जो एम्प्लॉय की चीज़ें हैं वो मेरे पास शो कर देगा। इसको एग्जीक्यूट मैं कराता हूँ, सही है। तो आप देखेंगे कि खाली लिखा हुआ होगा लेकिन नॉट नल नहीं लिखा हुआ होगा यहाँ पे, यानी नल लिखा हुआ नहीं होगा, सही है। इंसर्ट हो गई है वैल्यू एक तरीके से। अब हम एक तरीके से यूनिक को चेक करते हैं कि यूनिक के देखें, हमने ज़िया 1 2 के नाम से एक टेबल पहले से इंसर्ट करा हुआ है 12@gmail.com। तो क्या अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या ये होगा? एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यूनिक डाली हुई है हमने, और बिल्कुल उसने वही बात बोली है मुझे कि यूनिक की कांस्टेंट जो है वो आपका उसके भी ख़िलाफ़ बात जा रही है। तो आपने यहाँ पे कोई दूसरा डालना है क्योंकि आपको उसको यूनिक रखना है। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 3 करके अब एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एग्जीक्यूट हो चुका है, 1 रॉस अफेक्टेड, और यहाँ पे देखें यहाँ पे वैल्यू डल गई है, ठीक है। बात यही थी इतनी सी, उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। कल एक और नई वीडियो डेटाबेस के ऊपर लाऊंगा इंशाल्लाह के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।